हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। ज़्यादातर जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी ना वो इन दो फार्मूलाज पे ही डिपेंड होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है मेरे पास d इक्वस टू एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू इंटू में d। यहाँ पर एस वन एंड एस टू स्पीड्स हैं, t यहाँ पर टोटल टाइम है और d यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस है। सेम नीचे वाले फॉर्मूलाज में ये तीनों चीज़ सेम है। d इक्वस टू एस वन इंटू एस टू अपॉन में एस वन माइनस एस टू इंटू टी। तो चलो इन दोनों फॉर्मूलाज को देख लेते हैं ये आए कहाँ से। तो लेट्स से मेरे पास दो पॉइंट है ए टू बी, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास कैपिटल डी। अब मैं मान लेता हूँ एक पर्सन है जो कि ए टू बी जाता है एस वन स्पीड से। आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी सेम पर्सन बी से स्टार्ट करता है जर्नी और ए तक जाता है एस टू स्पीड से, और ए टू बी और बी टू ए जाने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है कैपिटल टी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे पास एस वन गिवन है तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ इससे। तो मेरे पास टी वन क्या होगा डी अपॉन एस। तो इसी फॉर्मूला में ये पुट करेंगे तो डी अपॉन एस वन प्लस ये फर्स्ट वाले का टाइम आ गया टी वन बोल देता हूँ मैं इसे, और डी अपॉन एस टू ये मेरे पास टी टू आ गया। तो टोटल टाइम मेरे पास क्या गिवन है कैपिटल टी। तो इस फॉर्मूला को मैं रीअरेंज करूँगा तो एस वन प्लस एस टू अपॉन एस वन इंटू एस टू इज इक्वस टू टी, और डी मेरे पास क्या आ गया एस वन इंटू एस टू अपॉन में एस वन प्लस एस टू इंटू टी। सेम फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। तो हम डायरेक्ट ये वाली चीज़ याद रखेंगे, बल्कि ये सोल्व करने से बेहतर है ये वाली चीज़ याद रख लें। सेम इसी के लिए अगर मान लो मेरे पास दो पॉइंट गिवन है ए टू बी, ए से बी गया वो टी वन टाइम में और बी टू ए आया वो टी टू टाइम में। तो जो मेरे को टी गिवन होगा वो टी वन माइनस टी टू होगा। तो इसमें सिंपली मेरे को करना कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। तो डी अपॉन एस वन माइनस डी अपॉन एस टू इक्वस टू स्मॉल टी। तो ये आ गया मेरे पास एस वन एस टू माइनस एस वन अपॉन में एस वन इंटू एस टू इज इक्वस टू स्मॉल टी। तो सेम यहाँ पर मेरे पास डी क्या आ जाएगा टी एस वन इंटू एस टू अपॉन में डिफरेंस दोनों का एस टू माइनस एस वन। हमें डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूला याद रखने हैं, वहाँ पर सोल्व करने नहीं बैठेंगे। अब इनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स कहाँ यूज़ होती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स कहाँ यूज़ होती है इसकी तीन एप्लीकेशन देखेंगे। पहली ये देखेंगे कि डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है और कोई पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहा होगा और फिर बी टू यहाँ ए आ रहा होगा, ठीक है, और उसको टोटल टाइम या टाइम का डिफरेंस गिवन होगा, ठीक है, टोटल टाइम या टाइम का डिफरेंस। अगर टोटल टाइम गिवन होगा तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और टाइम डिफरेंस गिवन होगा तो नीचे वाला। सेम बोट एंड स्ट्रीम के अंदर ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। थर्ड किस में यूज़ कर सकते हैं, थर्ड हम इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है, कोई पर्सन ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, कोई पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर कोई टेक्निकल ग्लिच आने के बाद में वो पर्सन अपनी टोटल स्पीड का कुछ फ्रैक्शन वाले पार्ट से ट्रैवल करेगा और पॉइंट पी पर पहुँचेगा और थोड़ा बहुत वो लेट हो जाएगा। तो उस केस में हम ये टाइम डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इन फार्मूलाज़ की जो
मेरे पास एप्लीकेशन है, ये 3 गिवन है और इनसे मेरी प्रॉब्लम आराम से सोल्व हो जाएगी। तो चलो देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ए पर्सन वॉक्स फ्रॉम होम टू ए टेम्पल एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। On another day, he increases his onward speed by 2 km per hour and his return speed by 3 km per hour. If the total time taken by on the second day is reduced by 20 minutes, find the distance to the temple. तो ये चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, क्या क्या बोल रहा है। एक पर्सन है, होम से टेम्पल जा रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से जाता है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और रिटर्न करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सेकेंड डे में क्या करता है वो? अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है बाई 2 वाइल गोइंग होम टू टेम्पल। तो ये कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 से वो होम टू टेम्पल जा रहा है और हिज रिटर्न स्पीड बाय 3, और रिटर्न स्पीड को 3 से इंक्रीज कर लेता है। तो ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर, ये टेम्पल टू होम। तो इस केस में मान लो मेरे को टी टाइम लगा है और इस केस में क्या होगा? टोटल टाइम रिड्यूस्ड बाय 20 मिनट्स। तो टोटल टाइम टी माइनस 20 मिनट्स। टी को मैं मिनट्स के अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखना, मेरे पास डी है, डी जो है होम टू टेम्पल डिस्टेंस वो सेम है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? डी इक्वस टू S1 4 S2 6 अपॉन में S1 प्लस S2 10 हो जाएगा इनटू टोटल टाइम। अब यहाँ पर ये टाइम क्या है? मिनट के अंदर है, तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे ही यहाँ पर डी मेरे पास क्या आएगा? 6 इंटू 9 अपॉन में इन दोनों का सम कितना हुआ? 15 इंटू टी माइनस 20 अपॉन में 60। इसको भी मैं आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। अब इक्वेशन 1 गिवन है मेरे पास, इक्वेशन 2 गिवन है, दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं। तो मेरे को क्या मिलेगा? 24 इंटू टी अपॉन में 600 इक्वस टू 6 इंटू 9 अपॉन में 15 इंटू टी माइनस 20 अपॉन में 60। अब जो कट रहा है वो काट लेता हूँ। 6 से ये कट जाएगा, 3 5 जा 9। अब मेरे पास क्या हुआ है? ये उधर जाएगा, 20 इज इक्वस टू 3t, सॉरी 20t होगा ना, t भी यहाँ प्रेजेंट है। 3t माइनस 60, ये कितना हो गया मेरे पास? 17t इज इक्वस टू, सॉरी यहाँ 10 भी प्रेजेंट था, तो 10 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, तो मेरे पास 2t आएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया 2t इक्वस टू 3t माइनस का 60। तो मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी, ठीक है, 1 आवर। अब मेरे को t मिल गया, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इक्वेशन 1 में t की वैल्यू पुट करके। तो मेरे पास d क्या आएगा? 4 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 60 अपॉन 60, ये कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास आया d 2.4 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ए मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल टू ए सिटी एट 54 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 36 किलोमीटर पर आवर। इफ ही हैड ट्रेवल्ड बोथ वेज एट द सेम एवरेज स्पीड ही वुड हैव सेव्ड 1 आवर ऑन द टोटल जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस टू द सिटी। तो क्या बोल रहा है? एक मोटरसाइकिल है, वो ट्रेवल करती है 54 किलोमीटर आवर एंड रिटर्न एट 36 किलोमीटर पर आवर। तो कोई डिस्टेंस है मेरे पास d, तो ये 54 किलोमीटर से जाती है और 36 किलोमीटर पर आवर से आती है, ठीक है।
इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड बोथ वेज एट द सेम एवरेज स्पीड ही वुड हैव सेव्ड 1 आवर ऑन द टोटल जर्नी। ये बोल रहा है कि अगर वो सेम स्पीड से जाता, एवरेज स्पीड से जाता और आता, तो उसको कितना टाइम बच जाता? 1 आवर बच जाता। तो इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। मान लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ जाने में और इसको यहाँ से यहाँ आने में मेरे को टोटल टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। तो मैं क्या करूँगा? d इक्वल्स टू 54 इंटू 36 अपॉन में इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा इंटू कैपिटल टी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड वो क्या बोल रहा है? अगर मैं इन दोनों का एवरेज ले लूँ, एवरेज स्पीड क्या होगी? दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, 45 होगी। 45 किलोमीटर पर आवर ये मेरे पास स्पीड होगी। और हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना टाइम लेगा? टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन में 45। ये टाइम ले रहा है टोटल जब हम एवरेज स्पीड से चलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 घंटा कम लगता है उसे टोटल जर्नी में। ठीक है, तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी थी? डी थी। अगर मैं 2d निकालूंगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ जाएगा डी में और यहाँ से आएगा डी सेम, तो 2t हो जाएगा। तो 2t की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? इसको टोटल टाइम बोल रहा हूँ तो मैं टी ही रहने देता हूँ। टी इज इक्वल्स टू 2d अपॉन 45। तो क्या बोल रहा है? ये 1 घंटा कम लेता है। तो मेरे को टी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको स्मॉल टी कर लेता हूँ। तो कैपिटल टी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? इसमें 1 ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। अब टोटल टाइम को यहाँ पुट करूँगा मैं। d इज इक्वल्स टू 54 इंटू 36 अपॉन में 90 इंटू 2d अपॉन में 45 प्लस 1। अब इन दोनों को मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 54 इंटू काट लेता हूँ मैं इसको, 36, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये मेरे पास क्या आया? 54 इंटू 2 अपॉन में 5। इसको पहले मैं 2d अपॉन 45 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उसके बाद में 54 इंटू 2 अपॉन 5 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको इक्वेट कर लेते हैं। ये इधर जाएगा और कट रहा है क्या? कट रहा है। 54, 9 पंचू 45, तो 4/25 आ गया मेरे पास, इधर जाएगा। तो 25 माइनस 4 अपॉन में 25 d इज इक्वल्स टू 54 इंटू 2 अपॉन 5। ये आ गया मेरे पास 21। ये 5 से गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया? d की वैल्यू कितनी आ गई? 18 इंटू 2 अपॉन में 7। तो डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास? 18, सॉरी ये 5 भी तो था, तो 5 यहाँ जाएगा। तो 18 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन में 7। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी किलोमीटर के अंदर। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए कोरियर बॉय राइड्स हिज बाइक एट 30 किलोमीटर पर आवर टू डिलीवर ए पार्सल एंड रिटर्न्स एट 20 किलोमीटर पर आवर। ड्यू टू ट्रैफिक ही इज डिलेड बाई 12 मिनट्स ऑन हिज जर्नी। इफ़ हिज टोटल जर्नी टाइम इज़ 3 आवर एंड 42 मिनट्स, फाइंड द वन वे डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे पास एक डिस्टेंस गिवन है। तो एक कोरियर बॉय क्या करता है? एक पार्सल डिलीवर करने के लिए यहाँ से चलता है ए पॉइंट से और बी पॉइंट में जाता है। कितने स्पीड से जाता है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। और रिटर्न कितनी स्पीड से आता है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। इसको मैं डी मान लेता हूँ।
और ड्यू टू ट्रैफिक ही इज़ डिलेड बाय 12 मिनट्स ऑन हिज रिटर्न जर्नी। जब वो आ रहा था B to A तो उसको 12 मिनट का डिले हो जाता है ट्रैफिक के कारण। इफ़ हिज टोटल जर्नी टाइम इज़ 3 hours and 42 minutes, फाइंड द वन वे डिस्टेंस। उसकी टोटल जर्नी कितनी है? 3 hours and 42 minutes। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया वो और यहाँ से यहाँ आया, तो उसकी टोटल जर्नी मेरे को क्या मिली? 3 hours plus 42 minutes। अब यहाँ देखना, वो यहाँ पर 12 मिनट्स लेट हुआ है, इसका मतलब आते समय यहाँ पर ट्रैफिक मिला उसको, तो यहाँ पर उसने 12 मिनट खर्च कर दिए। तो टोटल टाइम, ये 12 मिनट तो वो चला ही नहीं, तो 12 मिनट यहाँ पर नहीं चला, तो टोटल टाइम में से मैं 12 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 3 hour plus 30 मिनट्स, ये मेरा क्या होगा? एक्चुअल टोटल टाइम होगा। तो अब मैं डिस्टेंस इजीली निकाल सकता हूँ। एस कितना है मेरे पास? 30, S1, और S2 कितना है मेरे पास? 20। इन दोनों का सब एडिशन क्या होगा? 50 इंटू, अब मेरे पास एक्चुअल टाइम कितना है मेरे पास? 3 hour 30 मिनट्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 सही 1/2 लिख सकता हूँ इसको। 3 × 2 6 + 1 7/2, जो कटता है काट लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ? 5 2 10, 10 से 10 ये गया, तो डिस्टेंस मेरे पाई कितनी आई? 3 × 2 6 × 7 42 किलोमीटर मेरे पास डिस्टेंस आ गई। ऐसे मेरे पास दो न्यूमेरिकल आपके लिए है, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों सेम फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, तो आप सोल्व कर सकते हैं अपने आप से। तो चलो नेक्स्ट फॉर्मूला की प्रॉब्लम्स देखते हैं। ए ट्रेवलर टेक्स ए बस टू ए सिटी एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 50 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द डिफरेंस इन ट्रेवल टाइम इज़ 1 hour and 20 minutes, फाइंड द वन वे डिस्टेंस। एक सिटी ए मान लेता हूँ, एक सिटी ये बी मान लेता हूँ। वो यहाँ से यहाँ जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उन दोनों की जर्नी का टाइम कितना है? डिफरेंस कितना है? 1 hour 20 minutes। 1 hour 20 minutes को मैं कैसे लिखूँगा? 1 hour plus 20 minutes को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँगा, 60 से डिवाइड कर दूँगा, तो 1 से 1/3। ये कितना हुआ मेरे पास? टी की वैल्यू कितनी हुई? 4/3। तो फॉर्मूला है मेरे पास D = S1 × S2 अपॉन में S1 - S2 इंटू में स्मॉल t। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 80 × 50 अपॉन में डिफरेंस इनका हुआ 30, और डिले टाइम कितना है मेरे पास? 1 hour 20 minutes, मतलब 4/3। तो इसको सोल्व करूँगा मैं। कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। तो ये हो गया 80 × 20 अपॉन में 9, 1600/9। तो D की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 1600/9 किलोमीटर। A boat rows to a dock at 10 km per hour and returns at 6 km per hour. If the difference in time taken is 50 minutes and the total journey both ways take less than 5 hours. If the range within which the distance to the dock lies. ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या बोलती है। A boat rows a dock at 10 km per hour, 10 km per hour से चलाता है, एंड रिटर्न्स एट 6 किलोमीटर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द डिफरेंस, मतलब स्मॉल टाइम गिवन है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगा 15/60, 5/6 किलोमीटर, सॉरी आर, ये मिनट्स में गिवन है, तो 60 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आर आ जाएंगे 5/6। एंड द टोटल जर्नी टेक्स लेस देन 5 hours, और जो टोटल जर्नी है मेरे पास, इट मीन्स कैपिटल T लेस देन 5 hours। फाइंड द रेंज विद इन विच द डिस्टेंस टू द डॉक लाइज। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास गिवन है,
डी इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2, इसको कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकेंड है S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू स्मॉल टी। मेरे को रेंज फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को दोनों वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी, कैपिटल टी बी और स्मॉल टी बी। तो मैं क्या करूँगा, S1 इंटू S2 गिवन है मेरे पास 10 इंटू 6 अपॉन में 16, और टोटल टाइम कितना है मेरे पास 5 आवर। ऐसे ही 10 इंटू 6 अपॉन में 4, और डिफरेंस कितना है मेरे पास 5/6। इनको काट लेता हूँ, 25/2, और इधर क्या है मेरे पास 4 से काटता हूँ 3, 25, 75/4, 75/4 किलोमीटर, ठीक है। और इधर कितना है मेरे पास 25/2 किलोमीटर। तो रेंज कितनी होगी मेरे पास 25/2 किलोमीटर से लेके 75/4 किलोमीटर, इस बीच में वो डिस्टेंस हो सकती है। थैंक यू।